जैसे पानी ग्रहण करने चले महाराज सारे देवता गण पुष्पों की बरसात करने लगे, नगाड़े बजने लगे, दुबदुबियां बजने लगी, शंखनाद होने लगी, घंटे की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, अब सराय नृत्य करने लगी। महाराज धन्य है माँ पार्वती भगवान शंभु की बराबर। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रहे, जय 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 शंकर सुर करे। वेद मंत्र द्वारा आचार्य ब्राह्मणों द्वारा भगवान शंभु का विवाह प्रारंभ हुआ। आज जय जयकार हो रहे हैं। महाराज इतने में पंडित जी ने पूछ लिया कि लड़के के दादा कौन है। विष्णु जी कहते हैं अब क्या किया जाए। भाई पूछते नहीं है शादी में के लड़के के दादाजी कौन है। पूछा गया कि दुल्हा के दादाजी कौन है। विष्णु जी इशारा करते हैं। नारद जी कहते हैं सफेद दाढ़ी वाले है ना ब्रह्मा जी। अच्छा और लड़के के पिताजी कौन है। तो बिल्कुल जो सबको नेत्रों को सुख देते हैं श्याम वर्ण है जिसका। कौन। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी। महाराज अब सोचिए कि भोले बाबा कैसे हैं, विष्णु जी कैसे हैं। अब बाबा बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इतने में पूछे कि दुल्हा के परदादा। भोले बाबा कहते हैं सबका बाबा है। महाराज सारे देवता गण मौन बैठे, बड़े सुंदर रीति रिवाज के साथ बाबा का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो बड़ा सुंदर भाव आता है कि ध्यान मोहि तब मन मीन देखियो मही तब जागे। देवी पार्वती को देखकर मैया मैना रोए जा रही है। बड़ी मगन है, बड़ी गदगद है। क्यों? क्योंकि एक माँ अपने बिटिया को शादी के जोड़े में देखती है, बड़ी गदगद है ना। और जब कन्या की मांग में सिंदूर पड़ जाए, सिंदूर दान हो जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात देवी का दर्शन हो रहा है ना। आज मैया मैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज इस प्रकार जब विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद विदाई की वेला आई। मैया मैना पार्वती के पास गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी लाडू कुछ करना या ना करना, लेकिन एक कार्य करना। पार्वती ने कहा हाँ माँ बताओ। बोली जिस कारण तुमने अपने देह का त्याग किया। क्या किया? देह का त्याग किया, पुनः आपको फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी बन रही हो, इसलिए आपसे एक प्रार्थना है। क्या? कि करो सदा पति चरण सेवा, 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 करो सदा पति
मैया मैना समझाने लगी क्या कि करी हो सदा पति चरण सेवा। क्यों? पति धर्म कछु और भगवान रूठ जाएंगे मेरी माताओं, पूजा करके भजन करके मना लो, क्योंकि वो दयालु कृपालु है। अगर पति के हृदय में चोट आ गई तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है पतित्व धर्म। और जिस दिन माताएं पतित्व धर्म का पालन करने लगती हैं, जो भी माताएं करती हैं, उनके जीवन में कभी रुकावटें नहीं आती, बड़े प्रसन्न मगन रहते हैं। यहाँ का तो वो बना ही रही है, साथ ही साथ वहाँ का भी बना रहे हैं। निवेदन, आजकल की माताएं तो गले में मंगलसूत्र भी नहीं धारण करती, नहीं धारण करती। अरे पार्टी में जाना है भैया, कोई देख लेगा तो सोचेगा विवाह हो गया है। हाँ? नहीं धारण करती। आजकल की माताएं तो अपने मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती हैं। कहीं जाएंगी ना बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगी। अरे गांव में लगाती हैं, हम तो सिटी में रहने वाले हैं। हाँ? एक निवेदन, मांग में सिंदूर क्यों लगाया जाता है? कभी आपने सोचा? आप मांग में जितना ये पीला वाला सिंदूर होता है, जितनी मांग को भर के लगाओगी ना, कितने पतियों की उम्र उतनी ज्यादा बढ़ती आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता, कभी हमारे बिहार आ जाओ, आपको यकीन हो जाएगा। वहाँ की माता यहाँ से सिंदूर लगाती है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि कभी आप कभी श्रृंगार करो, पूरा श्रृंगार कर लो, श्रृंगार करने के बाद माथे में बिंदी, मांग में सिंदूर ना लगा, उस दिन देखो आपका श्रृंगार आपको ही नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान के सामने बना ना जाए, भगवान के सामने दिखावा नहीं किया जाए। जो है सो है, मत मानो भगवान को, लेकिन अपने पति की सेवा करो, ताकि वो करतार तो कहेगा ना, अरे पति के साथ तो 7 फेरे ली, उसकी सेवा तो तू करना सकी, उसके पांव तू दबा ना सकी, गारंटी क्या तू मुझे भज रही है, मुझे मान ले, मुझे बुला ले, कहेगा नहीं? बोलो जी, कहेगा ना? बोलो हर हर महादेव। तो आज से रूल और नियम का सब फॉलो करेंगे, ठीक है ना महाराज? देवी पार्वती की विदाई होती है। पार्वती जी भगवान शंभु के साथ कैलाश पे आती है, और जब